गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका 10th क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 राज्य सरकार, जिसका टॉपिक चल रहा है राज्यपाल की शक्तियां और कार्य। बच्चों, हमने संस्थात्मक व्यवस्था का नाम सुना है। हमारे यहाँ देश में केंद्र में संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। उसी की तर्ज पर राज्यों में भी संस्थात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है राज्यपाल और वास्तविक प्रधान अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आज हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे। सबसे पहले राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। वैसे जो राज्यपाल का कार्यकाल है 5 वर्ष होता है, लेकिन उसका कार्यकाल राष्ट्रपति जी के द्वारा बढ़ाया भी जा सकता है और इसके अलावा वह 1 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में स्वस्थ परंपराएं, 2 परंपराएं हमारे सामने आती है। पहली, जिस राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाना है वह उस राज्य का निवासी नहीं होता है, और दूसरी, जिस राज्य में राज्यपाल को नियुक्त किया जाना है उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह या परामर्श के बाद में राज्यपाल को नियुक्त किया जाना चाहिए। अब है राज्यपाल के पद की योग्यताएं और वेतन भत्ते। राज्यपाल के पद की 2 योग्यताएं हैं। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। दूसरी बात, वह संसद या राज्य विधानसभा में सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। अगर वह एक संसद या विधानसभा का सदस्य है तो उसे अपनी राज्यपाल पद की शपथ ग्रहण करने से पहले उसे वहां से त्यागपत्र देना होगा। वेतन और भत्ते, राज्यपाल का वर्तमान में वेतन 3.5 लाख रुपए है, 3,50,000 रुपए। अब बच्चों, अपन पढ़ रहे राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की पहली शक्ति है कार्यपालिका शक्ति। राज्यपाल को दुर्गादास बसु के शब्दों में, राज्यपाल की जो शक्तियां बिल्कुल राष्ट्रपति के समान है, कुछ मामलों में कूटनीतिक और सैनिक शक्तियों को छोड़कर। तो कार्यपालिका शक्ति अपन पढ़ रहे हैं। कार्यपालिका शक्ति में वह राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो राज्य उच्च न्यायालय, उसकी न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उससे परामर्श लेता है और तभी उसकी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद में है विधायी शक्तियां। राज्यपाल को विधायी शक्तियां भी प्राप्त होती है। वह विधानमंडल के अधिवेशन को बुलाता है, स्थगित करता है। इसके अलावा विधानसभा का जो प्रथम अधिवेशन होता है उसमें अभिभाषण देता है। कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। राज्यपाल को अगर उसमें कोई आपत्ति होती है तो वो उसे वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन अगर पुनर्विचार के बाद में कोई भी विधेयक वापस आता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी। इसके अलावा राज्यपाल जब विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है। वह अध्यादेश कानून के समान ही कार्य करता है। फिर अपन बात करते हैं वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल को वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। धन विधेयक अर्थात वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानमंडल या विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल प्रति वर्ष आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट प्रस्तुत करवाता है। अनुदान मांगे, संचित निधि से व्यय ब्यौरा, उन सभी के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है। फिर है राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को न्यायिक शक्तियां प्राप्त है। जिस तरह राष्ट्रपति जी को किसी अपराधी को क्षमादान की शक्तियां प्राप्त है, उसी प्रकार राज्यपाल को राज्य की विधि से संबंधित अपराध किए हुए अपराधी होते हैं उनके अपराधों को कम करने, उनकी सजा को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। विविध शक्तियां, इसके अलावा भी राज्यपाल को कुछ शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि प्रति वर्ष राज्य में शासन व्यवस्था कैसे चलाई जा रही है उसकी संवैधानिक रिपोर्ट
राष्ट्रपति को भेजने का कार्य राज्यपाल करता है। राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राज्य की संवैधानिक स्थिति की समीक्षा का विवरण राष्ट्रपति के पास भेजता है और उसी के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर अनुच्छेद 356 लगाया जा सकता है। इस प्रकार राज्यपाल की भूमिका राज्यों में महत्वपूर्ण होती है। वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अब बच्चों इसके अलावा कुछ विविध शक्तियां भी है राज्यपाल की। राज्यपाल की सब विवेकीय शक्तियां जिसमें अपने स्वयं की विवेक का प्रयोग कर सके, कुछ ऐसी शक्तियां भी दी हुई है, जिनमें पहली है विशेष स्थिति में मुख्यमंत्री का चयन करना। विशेष स्थिति वह जब जैसे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका बढ़ जाती है और उसकी शक्तियों का प्रयोग भी बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस दल को लोक विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होती है, वह उसे आमंत्रित करता है मुख्यमंत्री बनने के लिए। दूसरा है विधानसभा का अधिवेशन बुलाना, विधानसभा का विघटन करना। इसके अलावा मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करना, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उसके संबंध में राज्यपाल जान सकता है, सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना, राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तंत्र की शासन व्यवस्था की राज्य में किस प्रकार चलाई जा रही है उसकी रिपोर्ट भेजने का कार्य राज्यपाल करता है। इस प्रकार राज्यपाल की वो विशेष परिस्थितियों में कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और राज्यपाल का पद औपचारिक के स्थान पर शक्तिशाली बन जाता है। तो इस प्रकार राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रधान होता है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है और जिसके पास बहुत सारी शक्तियां होती है। थैंक यू।